Hello friends, good morning, namaskar, whatever you feel connected with. I welcome you all to my YouTube channel Future Fine. आज ग्रामर का हम लोग एक चैप्टर आर्टिकल को देखेंगे इस वीडियो में। और आर्टिकल का जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल का फर्स्ट वीडियो भी मैंने प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें हम लोग आर्टिकल को समझे थे, आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल, उसमें अंतर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफिनिट आर्टिकल और द इनडिफिनिट आर्टिकल। इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया था फर्स्ट वीडियो में। और इसमें रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द जितने भी रूल हैं ए और एन के रिगार्डिंग उसको समझेंगे, ठीक है। तो दो रूल हो गया था, दो रूल इसमें और समझेंगे। थर्ड रूल इसमें क्या है, ये वर्ड, और वर्ड में हम लोग हमेशा चेक करते हैं फर्स्ट लेटर को और फर्स्ट साउंड को। तो दो तो हम लोगों ने देखा था और दो बच गया, इसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। तो वर्ड को लेते हैं, वर्ड को जैसे इंडियन ले लिए, ठीक है, और अम्ब्रेला भी ले सकते हैं, अम्ब्रेला, एक्सरसाइज भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज, ये थ्री वर्ड है। अब इस वर्ड के माध्यम से समझेंगे, ये वर्ड हो गया, और वर्ड में ये एरो से आपको समझाया गया फर्स्ट लेटर चेक करना है और फर्स्ट साउंड को। तो पहले इंडियन में फर्स्ट लेटर को देखते हैं। इंडियन में फर्स्ट लेटर क्या हुआ, वोवेल का हो रहा है, ठीक है, वोवेल। और अब जैसा कि जानते हैं वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको 5 वोवेल हो गए हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और 26 में ये आपको 5 हो गया वोवेल, और रेस्ट ऑफ द 21 आपको 21 क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट लेटर हमें क्या मिलना चाहिए, वोवेल। और इसका साउंड जब चेक करेंगे इंडियन, तो इंडियन में ई वर्ड आ रहा है और ये हिंदी का स्वर से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी का स्वर क्या होता है, हिंदी में स्वर बोलते हैं आ ई, ये आपको जो है हिंदी का स्वर है। अगर जिस किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन साउंड हिंदी के स्वर से मिले और अल्फ़ाबेट का और उसका पहला वर्ड वोवेल से मिले, पहला वर्ड आपको वोवेल मिले और उसका जो साउंड है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो आपको हिंदी के स्वर से अर्थात आ ई से मिले, तो वहाँ पे आप क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इस रूल में ए को कट कर दिया गया है और ए को सही बताया गया है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इंडियन के पहले एन का प्रयोग करेंगे, अम्ब्रेला के भी पहले एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के पहले भी एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे आप समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। इसका फर्स्ट लेटर, इंडिया में जो फर्स्ट आपका लेटर है वो वोवेल है, और जब प्रोनाउंस करेंगे तो उसका हमें प्रोनाउंसिएशन साउंड हमें हिंदी के स्वर से मिल रहा है। इंडियन जैसे अम्ब्रेला में अम्ब्रेला आ रहा है सबसे पहले, और आपको हिंदी के स्वर में मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज भी हिंदी के स्वर में ई यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जिस किसी वर्ड का साउंड आपको हिंदी के स्वर से मिले और उसका प्रथम लेटर क्या हो, वोवेल हो, तो डेफिनेटली हमें यूज करना है किसका, एन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमें दोनों ही चेक करना होगा, साउंड भी और उसका प्रथम लेटर भी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत हो सकता है, ठीक है। अब ये लास्ट रिमेनिंग वन जो एक बच रहा है, इसको देखेंगे। इसको समझने के लिए कुछ वर्ड का सहारा लेते हैं, जैसे यूरोपियन, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनिफॉर्म, ये 4 वर्ड हैं। अब इस 4 वर्ड के पहले क्या प्रयोग वर्ड का सहारा लेते हैं, जैसे यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिक एंड द यूनिफॉर्म। अब इस वर्ड के पहले क्या यूज करना है, ए यूज करेंगे आप और एन यूज करेंगे।
इसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कॉन्सेप्ट ये है, बिल्कुल करेक्ट आर्टिकल का यूज करने के लिए हमें हमेशा उस वर्ड के साउंड को भी चेक करना है और उसके फर्स्ट लेटर को भी चेक करना है। तो फर्स्ट लेटर को चेक करते हैं। फर्स्ट लेटर इसका क्या है? ई है, ठीक है। और ई क्या है? एक वोवेल है। और जब साउंड चेक कर रहे हैं यूरोपियन का, तो हमें क्या मिल रहा है? यूरोपियन, यू वर्ड आ रहा है, यू मिल रहा है हमें देखने के लिए। यू कहाँ पे मिलेगा? जैसे आप क ख ग ग लिखते हैं, ख ग, ठीक है, इसमें आपको यू मिलेगा। जैसे य र ल मिलता है ना इसमें, यूरोपियन, जैसे यह यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हिंदी का इसे व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि उसका फर्स्ट जो है लेटर क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट लेटर वोवेल मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे वोवेल मिल रहा है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि इसका साउंड क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो साउंड भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं क्या बोला? साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन साउंड यहाँ पे क ख ग से मिल रहा है और हिंदी में इसे हम बोलते हैं व्यंजन, बट इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। मैं क्या बोला? हिंदी का साउंड जो है मैच करेगा हमेशा इस हिंदी के व्यंजन से, और इसी व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से फोकस करते हैं। इसका फर्स्ट लेटर में सेकंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वोवेल मिलना चाहिए। तो वोवेल हमारा यूरोपियन में मिल गया, बट साउंड हमें क्या बोल रहा है? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जो कि हिंदी के इस व्यंजन में हमें यह मिल रहा है देखने के लिए, यूरोपियन। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन को काट दिया गया है और इसमें ए को सही दिखाया गया है। जब आपको फर्स्ट लेटर में क्या मिले? फर्स्ट लेटर में आपको वोवेल मिले और साउंड उसका कॉन्सोनेंट मिले, तो डेफिनेटली हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एन का प्रयोग यहाँ पे गलत हो जाएगा, प्रयोग करेंगे ए का सही होगा। तो यहाँ पे यूरोपियन के पहले ए का प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग करेंगे, यूनिक के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे, यूनिफॉर्म के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन सारे वर्ड में फर्स्ट जो आपको लेटर मिलेगा देखने के लिए वो वोवेल से मिलेगा और प्रोनाउंसिएशन आपको हिंदी के व्यंजन में मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी में भी यू मिल रहा है हिंदी के व्यंजन में, यूनिक में भी यह इसी में मिल रहा है, यूनिफॉर्म में भी मिल रहा है आपको देखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा जब आर्टिकल का प्रयोग करें तो सावधानी पूर्वक उसके साउंड और लेटर दोनों को चेक करें। जबकि बचपन में हमें क्या सिखाया गया था? स्टार्टिंग में जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते थे तो केवल हम लेटर के आधार पर करते थे। किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें जब वोवेल मिलता था, ए ई आई ओ यू मिलता था, तो आंख बंद करके एन का प्रयोग कर देते थे। बट आज आपको क्लियर समझ में आया होगा कि केवल फर्स्ट लेटर को न देख करके हमें उसके साउंड को भी चेक करना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर ज़रा देखें, जब हम केवल लेटर के आधार पे करते हैं तब तो हम सभी के पहले आज एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी वर्ड में वोवेल मिल रहा है। जब साउंड को चेक किए तब रियलिटी पता चला कि हमें लेटर को ही नहीं बल्कि साउंड को भी चेक करना है, ठीक है। इस प्रकार से ए और एन का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।